औरंगजेब पर सियासत जारी है और माहौल फिलहाल गर्म है। लेकिन सवाल यह है कि देश की सियासत में कब्र से निकली औरंगजेब की रूह कब तक भटकेगी। एक कब्र को लेकर दो समुदायों का सब्र क्यों नागपुर में छूट गया। देश में कई जरूरी मुद्दों को छोड़कर कब तक अतीत का दामन पकड़कर हम वर्तमान को जलाते रहेंगे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से हमारे ब्यूरो चीफ गणेश विश्वकर्मा। उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस वक्त माहौल क्या है। गणेश, जिस तरीके से बात की जा रही है महाराष्ट्र की राजनीति की, अगर बात की जाए तो इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब कब्र से बाहर निकल आया है और नागपुर में जिस तरीके से हुआ उस तरीके के हालात से ये पता चलता है कि किस तरह से सियासत जारी है और दो समुदायों के बीच इस समय हिंसा का दौर और नफरत का दौर जारी है। फिलहाल अभी अगर बात की जाए तो क्या देखने को मिल रहा है मुंबई और महाराष्ट्र में? देखिए, मैं सर आपको मैं बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये औरंगजेब को लेकर जो भी चर्चा है, जो कुछ ये तत्व थे, तो किसी न किसी जो है कि रूप में अराजकता फैलाए और अराजकता फैलाते हुए जो है उन्होंने तो पूरी विकराल ले ली। और जैसे ही पूरी विकराल ले ली तो काफी गाड़ियां लोगों ने जला दिया। एक तरफ हिंदू पक्ष, दूसरी तरफ मुसलमान, दोनों आमने सामने। तो वैसे में मुख्यमंत्री ने अपील की है कि लोग शांति बनाए और जो ऐसे कार्य कर रहे थे, जिस तरीके से घटनाएं हो रही थी, जिसको काफी लोग करीब 30 से 40 लोगों को जो है कि पुलिस ने उठा लिया है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और बार बार मुख्यमंत्री जी ने अपील कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का पूरा जो है देवेंद्र फडणवीस जी का नजर बनाए हुए रखते हैं। लेकिन गणेश, अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र जैसी जगह पर जहां पर लगातार देखा जाता है कि मुंबई पुलिस बड़ी एक्टिव दिखाई देती है, दूसरी तरफ एलआईयू की अगर बात की जाए, जो इंटेलिजेंस की बात की जाए, क्या उसको चूक मानेंगे कि दो समुदायों के बीच के एक महज अफवाह की वजह से इतना बड़ा बवंडर मच गया? जी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूक नहीं, ये बहुत बड़ी चूक है। और ऐसे ही अभी चूक मुंबई महाराष्ट्र के मीरा रोड में भी हुई, जहां पर गौ मार्च कर रहे थे, एक तरफ हिंदू पक्ष, दूसरी तरफ मुसलमान पक्ष, दोनों आमने सामने। आप 2 दिन से जो है वहां भी ऐसे ही लफड़ा। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक, आप इसको मानिए, षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। गणेश, अगर बात की जाए तो बहुत समय से देश की सियासत के साथ साथ जब से फिल्म छावा रिलीज हुई है उसके बाद से लगातार औरंगजेब की कब्र को हटाने और तोड़ने की बात भी की जा रही है। इसको लेकर भी हिंदू जो वादी संगठन है उनके तरफ से लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है कि सरकार उस औरंगजेब की कब्र को वहां से हटाए जहां पर वो इस समय बनी हुई है, एएसआई के अंडर में है। फिलहाल जिस तरीके से हिफाजत की जा रही है कब्र की और जिस तरीके से माहौल बन रहा है, क्या लगता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो खुद देवेंद्र फडणवीस जो इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान एक सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब की कब्र वैसे तो हटनी ही चाहिए, ये मेरा भी मानना है। तो फिलहाल जब एक प्रदेश का मुखिया अगर ऐसे बयान दे रहा है तो सियासत तो बनती है। देखिए, जो है कि जब अगर देश का मुखिया ही जो है अगर इस तरीके बयान देंगे तो कहीं ना कहीं जो है अशांति तो फैलेगी। तो इसीलिए हमने कहा कि अभी मीरा रोड में भी अशांति जो है दोनों पर सामने सामने थे। नागपुर जल रहा है, कहीं ना कहीं एक तरफ जो है इस तरीके बयान किया जाता है, दूसरी जगह जो है शांति की अपील की जाती है। कि ये दोनों कैसे हो सकता है, ये किस तरीके हो सकता है? एक तरफ जो है कि शांति का संदेश दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है कि इस तरीके जो है अपील कर रहे हैं। लेकिन गणेश, अगर बात की जाए शिवसेना के दो दल बन चुके हैं, उसमें एक तरफ तो इस समय एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी तरफ से संजय राउत का जो बयान सामने आता है वो ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर इस तरह की राजनीति की जा रही ताकि हिंदू मुसलमान हो। ऐसे में हिंदुत्व का जो ठीकरा लेकर शिवसेना के दोनों गुट चला करते थे, इसमें एक गुट तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की तरफ दिख रहा है, यानी औरंगजेब की कब्र के खिलाफ दिख रहा है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जो कहीं ना कहीं इसे कोरी राजनीति बता रही है और कहीं ना कहीं वो कह रही है कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो हिंदुत्व का जो मुद्दा था, क्या उससे भटकती नजर आ रही उद्धव ठाकरे की शिवसेना? बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जो है अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, सूबे की सरकार फडणवीस इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी बयान दर्ज कर रहे हैं। तो दोनों पक्ष कहीं ना कहीं जो है ना प्रत्यारोप एक दूसरे को
सिर्फ लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति है, लेकिन इस राजनीति के चक्कर में आम जनता परेशान है और आम जनता कहीं ना कहीं जो है कि बहकावे के शिकार में आ जाती है। गणेश, नागपुर की जो घटना हुई उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। माहौल कैसा देखने को मिल रहा है? क्या जो आम जनमानस है माहौल उसके दिल में जी क्या जी कोई जी, खौफ माहौल है? पूरी तरह से महाराष्ट्र में पूरी तरह से बहुत ही अच्छा माहौल है और किसी भी प्रकार की कोई नहीं कुछ है। महाराष्ट्र का पूरा बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत शांति है। कुछ आरक्षित प्रस्तावों ने जो भी अगर करते हैं उसके लोग ध्यान न दें, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अपील है। गणेश, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वो उनका एक बयान सामने आया कल की नागपुर की घटना के बाद कि कहीं ना कहीं जो पूरी हिंसा हुई है, जो दंगा फसाद हुआ है, उसके पीछे एक सोची समझी साजिश का एक बू आ रही है। इसको लेकर अभी क्या पुलिस महकमा कर रहा है, क्या उस कवायद की जा रही है? देखिए, ये तो जांच का विषय है। पुलिस अपनी कार्य कर रही है, पुलिस जो है अपनी कार्य कर रही है, भी दर्ज कर चुकी है, लोगों को जो है धरपकड़ भी चालू है और लोगों के ऊपर कार्रवाइयां भी चालू है। इस तरह से पूरे शांति सभी माहौल है। मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से आदेश लगे हैं और नेता नजर रखे हुए हैं। अब किसी न किसी प्रकार से जो है पूरी तरह से जो है कि सब जगह एकदम शांति का माहौल। अब गणेश, अगर बात की जाए तो कई हिंदू संगठनों ने ज्ञापन तो दिया और साथ ही साथ उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर औरंगजेब की कब्र को सरकार ने खुद नहीं हटाया तो अयोध्या की तरह, जिस तरह से बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था, कार सेवा की गई थी, उसी तरीके का कुछ यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है औरंगजेब की जो कब्र है उसको लेकर। इसको देखते हुए क्या कहेंगे? उस तरीके जो है, देखिए क्या है कि सरकार पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से सरकार तैयार है और अपनी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाएं नहीं हो जिससे लोगों को, आम जनता को तकलीफ हो। अच्छा, विपक्ष की अगर बात की जाए, विपक्ष का क्या रुख है नागपुर की घटना के बाद? क्योंकि इससे पहले अबू आजमी का जो बयान सामने आया था, क्योंकि गणेश, अबू आजमी का पहले एक बयान आया था, औरंगजेब को उन्होंने महान बताया था। उसके बाद कांग्रेस के एक नेता थे, सांसद थे, उन्होंने भी महान बता दिया था औरंगजेब को। उसके बाद अब ये नागपुर की घटना हुई है। देखिए, जिस तरीके अबू आजमी को उन्होंने महान बताया थे, उस तरीके सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई और 5 साल के लिए निष्क्रिय भी कर दिए गए हैं। और जो है कि औरंगजेब का जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आप अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक षड्यंत्र। लेकिन गणेश, जिस तरीके से अबू आजमी को निलंबित किया गया था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि ये संवैधानिक अधिकारों पर एक तरह से हमला है, अटैक है, और कि एक छोटे से मामले को लेकर एक समाजवादी पार्टी के एक विधायक को इस तरह से विधानसभा से निलंबित कर देना, ये भी अपने आप में एक शोर सुनाई दिया था पूरे देश में कि किस तरीके से इस तरह की कार्रवाई की जा रही। देखिए, ये तो जांच का विषय था और सरकार अपना कार्य कर रही है। उसमें कुछ किसी का हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, तो जांच का विषय है। जांच करने के बाद जो है उन्होंने कार्रवाई की है। गणेश, नागपुर के हालात अभी क्या हैं फिलहाल, अगर आपको कोई अपडेट मिल पाई हो इस वक्त क्या माहौल? नागपुर के हालात बहुत अच्छे हैं। अभी नागपुर के हालात बहुत अच्छे हैं। नागपुर की जो है जो भी है वो भी शांति है। मुख्यमंत्री जी ने अपील की है और पूरी निगरानी रखे हुए हैं। पूरी तरह से एकदम शांति है नागपुर में। अब जो भी घटनाएं हुई है पूरी तरह से पुलिस की अलर्ट है, फोर्सेस पे अलर्ट है, मुख्यमंत्री जी निगरानी पर है। किसी भी प्रकार का आगे ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई फिर से न हो, जिसके पूरी तरह से जो है सरकार एक्शन में है। लेकिन गणेश, जिस तरीके से नागपुर में माहौल बना, उसके बाद जो हमला हुआ, कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हैं। एक आपको बता दें, डीसीपी जो थे उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। नागपुर के डिप्टी कमिश्नर थे निकेतन कदम, उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। अभी जो पुलिसकर्मी घायल थे उनका क्या हालचाल है, क्या खतरे से बाहर हैं? उनकी अभी जो है जिस तरीके से उनको इलाज भी कराया गया, वो मतलब हॉस्पिटल लेके जाया गया था, वो ठीक है इस समय। लेकिन जो है कार्रवाई की जा रही है, जो इस तरीके से किए हैं ड्रोन कैमरा से जो है पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्ड करके और पूरी तरह से जो ऐसे जिसको भी पाया जा रहा है, जो भी ऐसे इस कार्य में संलिप्त थे ये दंगा भड़काने में, उनको कहीं ना कहीं करके गिरफ्तारी की जा रही है। धरपकड़ बहुत तेजी से चालू है। बिल्कुल, कल रात की घटना के बाद से तलाशी अभियान भी पुलिस ने रात भर चलाया है, जहां पर 30 जो संदिग्ध हैं उनको गिरफ्तार करने की खबर सामने आई है। अभी तक क्या ताजा अपडेट मिल पाया है? अभी ताजा अपडेट करीब 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे सर्च ऑपरेशन चालू है।
और पुलिस अपना कार्य करनी चाहिए। लेकिन संभाजी नगर, क्योंकि छावा फिल्म जब आई तो छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर उसमें जिस तरह के दृश्य दिखाए गए औरंगजेब को लेकर, उसके बाद संभाजी नगर जहाँ पे कब्र दफन है औरंगजेब के, उसके बिल्कुल बगल का ही क्षेत्र माना जाता है। वहाँ के भी एक बीजेपी जो विधायक है उन्होंने भी कहा है कि इस जगह से जो औरंगजेब की कब्र जो है उसको हटना ही चाहिए। ऐसे में माहौल को गर्म करने की ये कवायद जो चल रही है बीजेपी के कुछ लोगों की तरफ से, क्या उनसे भी कोई अपील की गई है? ये बिल्कुल जो है कि जो अपीलें लोग कर रहे हैं, अपनी अपनी बयानबाजी दे रहे हैं, वो बयानबाजी पर न ध्यान देके सरकार एक पूर्ण तरीके से कार्य कर रही है। बिल्कुल, कहीं न कहीं सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन माहौल जो है, माहौल अभी भी गर्म है। गणेश, अगर बात की जाए तो पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है औरंगज़ेब को लेकर। 350 साल का वक्त हो चुका है औरंगज़ेब को ज़मींदोज़ हुए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये माहौल चल रहा है। क्या लगता है आपको? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ये राजनीति जो चल रही है, ये कहाँ जाकर थमेगी? ये कहीं न कहीं ये ये जो राजनीतिक है, सुप्रीम कोर्ट और अपना यहाँ महाराष्ट्र की जो हालत है, शिवसेना और बीजेपी की कहीं न कहीं एक दूसरे को जो है अपनी राजनीतिक लगे हैं और राजनीतिक में पब्लिक यहाँ नुकसान सरकार की तो होती है, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक है, जन है, वो कहीं न कहीं बहकावे में एक दूसरे को आ जाते हैं और कहीं न कहीं फिर वो शिकार हो जाते हैं। अच्छा, बात की जाए अगर गणेश, तो जब ये पूरा मामला कल से हुआ है उसके बाद इसकी आंच केवल महाराष्ट्र तक नहीं रही, इसकी आंच उत्तर प्रदेश तक भी आई है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख है मायावती, उन्होंने भी आज कहा कि किसी की कब्र को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है, राज्य में शांति और सद्भाव खराब होता है। मायावती ने कहा सरकार को उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसे में जो आंच है वो ये आंच नागपुर से अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है, यानी कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी औरंगजेब की एंट्री हो चुकी है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कहीं न कहीं जो है हिंदू अपना पक्ष रख रहा है, मुसलमान अपना पक्ष रख रहा है। कहीं न कहीं ये सरकार को समझना होगा और सरकार को ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है और इस मामले में मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान लिए हुए हैं। कहीं न कहीं जो भी होगा वो मुख्यमंत्री अच्छा ही करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री ने तो अपना काम किया है गणेश, लेकिन अगर बात की जाए जो मुस्लिम समुदाय के जो बड़े लोग माने जाते हैं, जो इमाम हैं, जो भी यहाँ पे जो धर्म के नेता माने जाते हैं, धर्म के ठेकेदार माने जाते हैं, क्या उनकी तरफ से कोई अभी तक ऐसा कोई बयान आया है किसी इमाम की तरफ से, किसी मौलाना की तरफ से, कि शांति बनाए रखी जाए दोनों समुदायों के बीच? नहीं, नहीं, बिल्कुल अभी नहीं आया है। ऐसी कोई भी जो है कि नहीं आ रहा है, जबकि ये धर्मगुरु या फिर हिंदू संगठन के जो बड़े गुरु हैं, उनको सामने आना चाहिए और आके सामने बोलना चाहिए कि भाई ये जो है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें। लोग तभी जाके जो है पब्लिक में लोगों को अच्छा एक संदेश जाना चाहिए और अच्छा जो संदेश जाएगा कि ये जो माहौल गर्म है, ये माहौल एकदम अच्छा हो जाए। गणेश, कल की जो घटना हुई है नागपुर में, उसमें आम जनमानस को बड़ी परेशानी हुई है, बड़ा डर का माहौल वहाँ बना हुआ है। कई लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी गई, आगजनी हुई है, हिंसा हुई है, घरों पे कुल्हाड़ी से हमला किया गया, तलवारों से हमला किया गया है। ऐसे में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, इस वक्त क्या माहौल है, उनके मन में क्या चल रहा है? क्या कुछ बात हुई आपकी? इस समय माहौल बहुत ठीक है, लेकिन पब्लिक डरी हुई है। कहीं न कहीं लोगों को एक डर है कि ऐसा ना हो कि बीच में ऐसी घटना जो है फिर से हो जाए। कहीं न कहीं बहुत पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर बहुत डर सी है। जी गणेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि औरंगजेब पर सियासत जारी है, माहौल फिलहाल गर्म है, लेकिन नागपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद माहौल अब बिगड़ता थोड़ा सा नजर आ रहा। फिलहाल नागपुर में तो शांति है, लेकिन सियासी हलचलों में, सियासी हलकों में इस समय एक सियासत मची हुई है कि आखिरकार औरंगजेब की कब्र का होगा क्या। एक तरफ तो महाराष्ट्र सरकार जो है वो शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, कई मुस्लिम संगठन हैं वो भी शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में जिस तरीके से माहौल गर्मा चुका है, उसकी सियासत जो है अब वो महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रही। महाराष्ट्र से बाहर निकलकर अब वो सियासत सीधे आ चुकी है उत्तर प्रदेश तक, जहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब बहुजन समाज पार्टी की चीफ हैं मायावती ने भी कहा कि किसी की कब्र को, यानी औरंगजेब की कब्र को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है, इससे राज्य में शांति और सद्भाव का माहौल जो है वो खराब होता है। मायावती ने कहा कि ऐसी सरकार को उपद्रवी तत्वों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
उन्होंने हिंसा प्रभावित नागपुर में भी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।